नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दुनिया आज तक में आपको दिखाएंगे दुनिया की ताजा तरीन खबरें, लेकिन पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। नस्लभेद के खिलाफ जारी प्रदर्शन के दौर के बीच अमेरिका के साउथ फ्लोरिडा स्थित मियामी इंटरस्टेट हाईवे पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। वहां भारी संख्या में पहले से सुरक्षा बलों की भी तैनाती थी। सबको वापस उन लोगों ने भेज दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई नोकझोंक के दौरान यातायात घंटों तक प्रभावित भी रहा। नेपाल के संसद में सर्वसम्मति से नए नक्शे का प्रस्ताव पास हो गया। नेपाल ने भारत के 3 हिस्से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने हिस्से में दिखाया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर प्लेयर शाहिद अफरीदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अफरीदी को बीते 2 दिनों से लक्षण आ रहे थे, जिसके बाद उन्होंने कोरोना जांच कराई। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,32,000 पार कर गई है। 2,500 से ज्यादा लोगों की इससे मौत हुई है। चीन की राजधानी बीजिंग में अचानक कोरोना के 45 नए मामले मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद बीजिंग में वॉर टाइम इमरजेंसी लागू कर दी गई है। जिस होलसेल मार्केट से नए मामले मिले हैं उसको बंद कर दिया गया है। साथ ही बीजिंग में पर्यटन पर भी रोक लगा दी गई है। इसी बीच दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 77,65,000 पार कर गई है और 4,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना के सबसे अधिक मामले अमेरिका, ब्राजील और भारत से सामने आए हैं। ब्रिटेन में विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए तय नियमों की 29 जून को दोबारा समीक्षा की जाएगी। इसमें यात्रियों के क्वारंटीन सीमा पर भी विचार किया जाएगा। इस समीक्षा के दौरान एयरलाइन कंपनी और दूसरे देशों से भी राय ली जाएगी। अभी के नियमों के अनुसार विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 14 दिनों का क्वारंटीन अनिवार्य है। ब्रिटेन के लॉ मेकर्स ने ब्रिटिश एयरवेज के कर्मचारियों के प्रति रवैये को राष्ट्रीय अपमान बताया। ब्रिटेन की ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट कमेटी ने एयरलाइन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी ने कोरोना काल का फायदा उठाते हुए 12,000 कर्मचारियों को छंटनी कर निकाल दिया है। साथ ही कमेटी ने कहा कि हम सभी की नौकरी बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे। यूरोपियन यूनियन ने ईयू देशों के बीच आवाजाही को अनुमति दे दी है, जिसके बाद करीब 3 महीने से बंद जर्मनी, पोलैंड और हंगरी, क्रोएशिया बॉर्डर को खोल दिया गया है। बॉर्डर खोलने के पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोग बॉर्डर से आवाजाही करते हुए देखे गए। ग्रीस ने सोमवार से टूरिज्म सीजन शुरू करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। सोमवार से एथेंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा और सैंटोरिनी के लिए फेरी सेवा शुरू की जाएगी, जिससे पर्यटक आ सकें। कोरोना के कारण यूरोप के पर्यटन क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ है। और हांगकांग के मशहूर ओशन पार्क को 4 महीने बंद रखने के बाद खोल दिया गया है। एहतियातन इसमें एक दिन में सिर्फ 9,000 विजिटर्स की सीमा रखी गई है। जनवरी में कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे और डिज्नीलैंड को बंद कर दिया गया था। हालांकि डिज्नीलैंड ने अभी तक अपने खोले जाने के बारे में घोषणा नहीं की है। लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील में कोरोना का कोहराम जारी है। ब्राजील अब ब्रिटेन को पीछे छोड़ मौत के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। यहां कोरोना वायरस से अब तक करीब 42,000 लोगों की मौत हुई है। अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि 29 जुलाई तक ब्राजील कोरोना से तबाही के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील इस समय कोरोना के कहर से कराह रहा है। यहाँ न सिर्फ लोगों की बड़े पैमाने पर मौत हो रही है, बल्कि संक्रमण के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोविड-19 के कारण होने वाली मौतों के मामले में अब ब्राजील ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। अमेरिका के बाद अब सबसे ज्यादा मौतें ब्राजील में हुई हैं। साथ ही संक्रमण के मामले में भी ब्राजील दूसरे स्थान पर है। ब्राजील में कोरोना वायरस जिस रफ्तार से घातक हो रहा है, उससे विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिका की चिंताएं बढ़ा दी है। अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इसी रफ्तार से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते रहे तो ब्राजील 29 जुलाई तक कोरोना से हुई मौतों के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि 29 जुलाई तक ब्राजील में मौजूदा रफ्तार से 1,37,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है, जबकि अमेरिका में 29 जुलाई तक 1,37,000 लोगों की मौत होने की आशंका है। इसका मतलब यह है कि अगले 50 दिनों में ब्राजील में मरने वालों की संख्या मौजूदा संख्या से 3.5 गुना बढ़ जाएगी। बता दें कि पिछले 1 महीने में ब्राजील में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या करीब 4 गुना हो चुकी है। ऐसे में अमेरिकी विशेषज्ञों का दावा सच होता हुआ दिख रहा है। 9 मई तक ब्राजील में कोरोना से 10,000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 9 जून तक ये संख्या 38,000 को पार कर गई।
वहीं इस डराने वाले आंकड़े के बीच अभी भी ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो बेफिक्र दिख रहे हैं। राष्ट्रपति बोल्सोनारो कोरोना महामारी को गंभीरता से न लेने के लिए लगातार आलोचना झेल रहे हैं। राष्ट्रपति बोल्सोनारो इतने लापरवाह हैं कि वो कोरोना को मामूली फ्लू कह चुके हैं। इधर घनी आबादी वाले साओ पाउलो और रियो प्रांत में लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में यहाँ विस्फोटक हालात बनना तय माना जा रहा है। आज तक ब्यूरो। दुनिया भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। WHO ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कुछ देशों में अब संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वहां संक्रमण की दूसरी लहर देखी जा रही है। दुनिया के कई देशों में जहां कोरोना वायरस चरम पर पहुंच चुका है, वहीं कई देशों में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है, जबकि कई ऐसे देश भी हैं जहां कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना महामारी की दूसरी लहर को लेकर चिंतित है। WHO का कहना है कि कोरोना महामारी अब लंबे समय तक रहने वाला है। दुनिया के कई देश फिलहाल इस महामारी की पहली लहर से जूझ रहे हैं। यूरोप के कुछ देश, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी अमेरिका में कोरोना संक्रमण का पीक आ चुका है, लेकिन कुछ देशों में अब संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वहां संक्रमण की दूसरी लहर देखी जा रही है। इसका एक कारण ये हो सकता है कि कुछ देशों ने लॉकडाउन में ढील दे दी है और लोगों का मिलना जुलना शुरू हो गया है। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कोरोना से लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लोग इस वायरस को लेकर लापरवाह होते जा रहे हैं। WHO ने यह भी कहा है कि कोरोना एक बार फिर पलट कर हमला कर सकता है। बता दें कि चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस लाख कोस शुक के बावजूद अभी भी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा है। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का विरोध और नस्लीय भेदभाव को लेकर यूरोप के कई देशों में अब तक प्रदर्शन हो रहे हैं। कोरोना के कहर के बीच आज ऑस्ट्रेलियाई शहर पर्थ में हजारों लोग ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के समर्थन में जमा हुए और अपनी आवाज बुलंद की। ये तस्वीर ऑस्ट्रेलियाई शहर पर्थ की है। खुले आसमान के नीचे खड़े इन हजारों लोगों को देखिए। कोरोना के कहर के बीच यहाँ करीब 15,000 लोग जुटे हैं अपने वजूद की लड़ाई के लिए, आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए, नस्लवाद को खत्म करने की लड़ाई के लिए। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद विरोध के जो स्वर उभरे हैं, वो अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पर्थ के मैदान में हजारों लोग बैनर और तख्तियां लेकर नस्लवाद के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के समर्थन में कोई वाद्य यंत्र बजाकर अपना विरोध कर रहा है, तो कोई नाच कर अपना विरोध जता रहा है। चेहरे पर मास्क लगाकर हजारों लोग मैदान में बैठकर विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं। तख्तियों पर ब्लैक लाइव्स मैटर, स्टॉप ब्लैक डेथ इन कस्टडी लिखकर लोग लगातार विरोध की आवाज को मजबूती दे रहे हैं। अब पर्थ की तरह ही लंदन की तस्वीरों को देखिए। यहाँ भी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के विरोध में और ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन का समर्थन करने के लिए सैकड़ों लोग रैली के लिए निकले। प्रदर्शनकारी लंदन के हाइड पार्क में एकत्रित हुए और नस्लवाद के खिलाफ उठी आवाज को अपना साथ दिया। देखिए, पार्क में मौजूद लोगों के हाथ में तख्तियां हैं और उस पर ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के समर्थन में नारे लिखे गए हैं। कोई तख्ती हाथ में लेकर नाच नाच कर अपना विरोध जता रहा है, तो कोई लगातार तख्ती लिए हाथ को ऊपर उठाकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद पूरे यूरोप में नस्लवाद, जातिवाद और अश्वेत भेदभाव के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन की ज्योति प्रज्वलित हुई है, वो अब तक बुझी नहीं है। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या ने पूरी दुनिया में नस्लवाद के खिलाफ एक क्रांति पैदा कर दी है। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस
की महामारी के बीच चीन में अब बाढ़ की आफत भी आ गई है। भारी बारिश के बाद चीन में बाढ़ का कहर इस कदर बरपा है कि सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। कई लोगों की जान गई है, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। चारों ओर पानी ही पानी, तालाबों में तब्दील सड़कें और धराशायी हुए पेड़। पानी के बीच जिम्मेदारी निभाने को मजबूर पुलिस। सड़क किनारे क्षतिग्रस्त खड़े वाहन। तस्वीरों में कैद ये भयानक मंजर चीन का है, जहां कोरोना वायरस के बाद अब कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस की महामारी को लेकर चीन पहले ही परेशान था। अब चीन में आसमान से भी आफत बरसने लगी है। शुक्रवार रात साउथ वेस्ट चीन के जूनी शहर में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने 5 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और करीब 8 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए प्रशासन की ओर से अभियान चलाया गया है। इस आफत से निजात पाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिससे आम जनता को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। पुलिसकर्मी पानी के बीच खड़े होकर ही अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सड़क पर धराशायी हुए पेड़ों और क्षतिग्रस्त खड़े वाहनों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ का ग्राफ कितना तेज रहा होगा, जिसने चीन के अन्य शहरों के साथ जूनी शहर को भी अपनी चपेट में ले लिया। पिछले कई दिनों से बारिश ने यहाँ इतना विकराल रूप लिया हुआ है कि लोगों को अपने आशियाने छोड़ने पड़ गए। साथ ही करोड़ों डॉलर का नुकसान भी हो चुका है। साउथ और सेंट्रल चीन में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। यहाँ लगभग 1 दर्जन से अधिक की मौत हो चुकी है और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। आशंका है कि आने वाले दिनों में चीन में हालात और खराब होंगे। अगले कुछ दिनों में दक्षिण चीन में और भी भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।